राहुल गांधी जी का और साथ ही साथ में हमारे राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा साहब का, जूली साहब का, रंधावा जी का, कि आज उन्होंने मुझे कांग्रेस के अंदर शामिल किया है, इस परिवार का मुझे हिस्सा बनाया है। मैं इस उपलक्ष्य पे देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। 10 साल उनके नेतृत्व में मुझे मेरी लोकसभा क्षेत्र की लोगों की, जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोकसभा के अंदर जन भावनाएं जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप से परेशान थी, उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा था। सामंतवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज़ को अनसुना किया जा रहा था। ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों के ऊपर मैंने आज कांग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की, मेरी लोकसभा की मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे लोगों की आवाज़ को सुनते हुए आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़गे साहब आपका देना चाहता हूँ और कांग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोकसभा के क्षेत्र की लोगों की आवाज़ को और मजबूती से और क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों को कराने में आगे काम करता रहूँगा। राहुल कसवा जी का आज कांग्रेस पार्टी में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने शामिल कराया है और हम लोग राजस्थान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं, काफ़ी समय से जो जिस प्रकार से केंद्र की सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रही थी, जो 3 काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझौता करके। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। इंडिया गठबंधन पर लगातार ये आरोप लगा रही भारतीय जनता पार्टी के टुकड़े टुकड़े गैंग एक साथ होकर हमें चुनौती दे रही है, लेकिन आज उसी भारतीय जनता पार्टी के बीच टूट की स्थिति और बगावत की स्थिति लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। महज 2 दिनों में 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया और ऐसे में अब सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या आने वाले समय में और भी कई बड़े झटके अब भारतीय जनता पार्टी को लगने वाले हैं। जिस तरह से यहां पर देखने के लिए मिला कि हिसार से बृजेंद्र सिंह इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, तो ऐसे ही देखने के लिए मिला कि राजस्थान से राहुल कासवान ने आज इस्तीफा दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया। सवाल यह है कि क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की वो रणनीति तो नहीं है जिसमें पुराने चेहरों को साइडलाइन किया जा रहा है और नए चेहरों को आगे किया जा रहा है। यहां पर इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर न्यूज रूम में अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों महज 2 दिनों में इन 2 सांसदों ने पार्टी को छोड़ने का फैसला किया। यहाँ पर प्रांशी है मेरे साथ और प्रांशी से सवाल यही रहेगा। प्रांशी, जिस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है कि राहुल कासवान सीधे सीधे इस बात को कहते हुए नजर आए कि राजनीतिक कारणों के चलते इस्तीफा दिया, पार्टी में खुद को असहज महसूस कर रहा था, आखिरकार इसकी वजह क्या है? क्या वाकई में यही वजह है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है? देखिए, जिस तरह से प्रज्ञा जो टिकट बंटवारा हो रहा है लोकसभा चुनाव से पहले, इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कहीं ना कहीं इन रणनीतियों के लपेटे में आते हुए नजर आ रहे हैं। बात यहाँ पर बिहार की सियासत के बारे में अगर की जाए तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बारे में अगर बात कर ली जाए तो देखा गया कि बीते कल ही बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हीं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, काले झंडे हाथ में लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आए, उनके काफिले को रोक तक लेते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सवाल यही उठता हुआ नजर आया, क्या अब यहाँ पर उनकी कुर्सी भी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है? क्या इस बार वह सांसदीय पद पे नजर आएंगे, उन्हें टिकट मिलेगा या फिर नहीं? क्योंकि बिहार में देखा जाए सीट शेयरिंग को लेकर फैसला जल्द से जल्द सुनाया जा सकता है। 9 मार्च को अमित शाह बिहार के दौरे पर रहे, लेकिन यहाँ पर कोई भी हल निकलता हुआ अब भी नजर नहीं आया है। इसके अलावा देखा जाए राहुल कासवान के बारे में आपने बात की ही, और बाकी के ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जिनको लेकर ये बातें साफ कही जा रही हैं। एमपी में हमने देखा है कि बीते कुछ महीनों पहले जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करके किसी नए चेहरे को आगे किया गया। राजस्थान में भी हमने देखा, छत्तीसगढ़ में भी देखा। तो बीजेपी यहाँ पर नए नए चेहरों को आगे कर रही है और ऐसे में ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो दिग्गज नेता जो एक पद पर
कई बार रहते हुए नजर आए हैं, उन्हें अब यहाँ पर बीजेपी कुछ और बड़ी जिम्मेदारी देगी, उनके लिए कुछ और सोच विचार कर रखा है। तो शिवराज सिंह चौहान पर तो फैसला आ गया कि वह चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया पर अब तक नहीं आया, तो ऐसे में मार्गदर्शक मंडल पर लेकर यहाँ पर बात उठना शुरू हो चुका। अब यहाँ पर टिकट बंटवारे की जो बात आ रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बातें जरूर हो सकती हैं कि शायद उन्हें टिकट ना मिल रहा हो। टिकट की चाह यहाँ पर रही थी सिंधिया के समर्थकों को भी, और देखा गया था कि सिंधिया के वो समर्थक जो सिंधिया के साथ आए थे बीते 2-3 साल पहले ही, और देखा गया कि जब उन्हें लगा कि टिकट उन्हें नहीं मिलने वाली है तो वह कांग्रेस में फिर से वापस चले गए, क्योंकि वहां पर कमलनाथ और दिग्विजय ने उन्हें टिकट दिलाया भी। लेकिन देखा गया है कि सिंधिया के कुछ समर्थक, जिन्होंने 16 में से 8 समर्थकों ने जीत हासिल की, और ऐसे में अब उन्हें जिम्मेदारी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो नई रणनीतियां हैं, उन रणनीतियों पर अगर रुख किया जाए तो वो काफी शानदार भी मानी जा सकती है कि नए चेहरों को वह मौका दे रही है। लेकिन पुराने चेहरों का क्या? तो ऐसे में यहाँ पर लोकसभा चुनाव जो काफी नजदीक है, और उन चुनाव से पहले जिस तरह से नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं, वाकई में बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि अगर उनका साथ छोड़कर 2 नेता यहाँ से जा रहे हैं, तो 4 नेता बदले में दूसरे राजनीतिक दल के उनके खेमे में जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वाकई में देखिए, और अब यहाँ पर आपको सुनवाना चाहेंगे दोनों सांसदों के वो बयान कि आखिरकार क्यों उन्होंने पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया। सुनिए जरा। मैं आज भाजपा से इस्तीफा देके कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। इसके लिए मैं कांग्रेस के पूरे नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे अपनी पार्टी में स्थान दिया, और ख़ास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ पर आप सभी के बीच पार्टी में औपचारिक रूप से सम्मिलित किया। इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे 5 साल का जो लोकसभा का कार्यकाल रहा, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने एक मौका दिया। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे थे काफ़ी समय से जो बन रहे थे, असहजता के कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और असहजता की जब मैं बात करूं तो उसमें मुख्यतः कुछ जो विचार की जो बात है, वहां पर मेरी सहमति बहुत सी चीज़ों पर नहीं थी, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, या जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय फीमेल रेसलर्स थी, चाहे उनका मुद्दा हो। मैं उन पर असहज था, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं कांग्रेस के परिवार में शामिल हुआ हूं। इसके लिए मैं सभी का, सारे नेतृत्व का बहुत बहुत। तो देखा आपने, सवाल लगातार ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या इस्तीफों की जो यहाँ पर पूरी प्रक्रिया शुरू होती हुई बीजेपी में नजर आ रही है, क्या ये थमता हुआ दौर नजर आएगा, या फिर अभी और कई दिग्गज नेता पार्टी को छोड़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि हर कोई यहाँ पर पार्टी की इस नई रणनीति से खुश तो नजर नहीं आ रहा है। देखना काफी अहम रहेगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मजबूती का दावा कर रही है, लोकसभा चुनाव तक पार्टी में ये मजबूती, ये एकजुटता कायम रहती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।